हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल एसपी वत्स में। तो आज हम बताएंगे कि तुरंता माता की पूजा कैसे होती है। गाँव में अक्सर सब लोगों के यहाँ ये पूजा होती है। तो इस पूजा में मिठाई चाहिए होती है और ये नहीं होता है कि आप सुबह सुबह बिना खाए पिए जा सकते हैं। ये आप खा पी कर भी कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम में, कोई टाइम नहीं है। क्योंकि इसका नाम तुरंता मतलब आपने मांगा और पूरा हो गया तो काम आपको तुरंत करना पड़ेगा। तो उसमें 1 किलो और 250 ग्राम जलेबी रहती है। आप कोई भी प्रसाद ले सकते हैं। और 1 सुपारी रहेगी, 1 पान का पत्ता रहेगा, कलावा रहेगा, आम का पत्ता रहेगा, कलश रहेगा। जिस तरह से हमने रख लिया है, कलश में जल है, उसके ऊपर कटोरी है, कटोरी में चावल और एक दिया जलाई जाएगी, अगरबत्ती, धूप भी रहेगा, सिंदूर, बिंदी सब गौरी गणेश को चढ़ाया जाएगा। और फूल भी लाल कलर के फूल ज़रूर होने चाहिए इस पूजा में, इनका बहुत महत्व होता है। 1 गिलास जल ले लेंगे, उसका छिड़काव करेंगे और पहले सिंदूर चढ़ा देंगे गौरी गणेश को। और हम अपने कलश पे भी थोड़ा सा सिंदूर चढ़ा देंगे। धूप अगरबत्ती मैंने कर दिया है, दिया भी जला दी है। और 8 औरतें होती हैं इसमें। तो 8 औरतें हमारे यहाँ आ चुकी हैं और सब तैयार हो चुकी हैं। सबको महावर लगता है, सिंदूर लगता है, बिंदी लगती है और सब नहा कर आती हैं। सब तेल लगता है, सबसे पहले तेल लगाते हैं, फिर महावर लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं और सब औरतें रेडी होकर बैठ गई हैं। जलेबी का प्रसाद है हमारे यहाँ। आप चाहें तो हलवे का प्रसाद कर सकते हैं, मतलब जो भी प्रसाद होगा वो 1 किलो और 250 ग्राम होना चाहिए। इसकी विधि यही है, इतना ही होता है, 1.25 किलो जिसे बोलते हैं। और आम का पत्ता 8 एक्स्ट्रा होना चाहिए। 1 कलश पे रहता है, 8 पत्ता एक्स्ट्रा रहता है। वो सबको 1-1 पत्ता दिया जाता है, बाद में सब रख देते हैं और इन सबको लेकर जाते हैं, नीम के नीचे रखा जाता है। सब कुछ हो चुका है, फिर एक लोग कहानी सुनाती हैं और जिन्होंने पूजा मान रखी होती है वो कहानी बैठकर सुनती हैं। तो ये पूजा मैंने मान रखी थी तो मैं सुन रही हूँ। और सामने की एक आंटी है, वो आकर सुना रही थी कथा, तो मैं बैठकर सुन रही थी कथा। अगर आप लोगों को ये कथा नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। और फिर माता जी की आरती होती है, जिसमें 8 औरतें अपना हाथ लगा के आरती करती हैं, आरती गाती हैं, धूमधाम से पूजा होती है। और माता रानी का प्रसाद फिर बाद में खाया जाता है। पहले इसकी आरती की, माता जी की आरती की जाती है और क्षमा मांगते हैं कि माता रानी कोई भूल हो गई हो तो हमें आप क्षमा कीजिएगा। और फिर आरती पूजा सब लोग करते हैं। तो देखिए 8 औरतें बहुत खुश थी, सब लोग आरती कर रही थी और धूप हुआ था तो उसकी वजह से सबको धुआं लग रहा था, लेकिन फिर भी कोई कुछ बोल नहीं रही थी भाई, सब पूजा कर रही थी और सब गाना गा रही थी। मुझे तो गाना गाना आता नहीं है तो मैं सबका मुंह देख रही थी। मुझे गाना गाना नहीं आता है, लेकिन बाकी जिनको आता था वो लोग भाई गा रही थी गाना और खुशी से माता जी की पूजा कर रही थी। आम का पत्ता 1-1 पहले सबको दिया जाता है, फिर प्रसाद दिया जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को आप आंचल में ही ले सकते हैं, खाली हाथ में नहीं लिया जा सकता है। खाली हाथ में नहीं लेते हैं प्रसाद, इस प्रसाद को आंचल में लेते हैं। तो सब औरतें पहले 1-1 आम का पत्ता और फिर जलेबी का प्रसाद हाथ पे ले लेती हैं, फिर सब लोग आरती करती हैं। कहानी हो चुकी है। तो देखिए सब कैसे खुशी से माता रानी की आरती कर रही हैं और गाना गा रही हैं। जिसको जिसको आता है भाई वो गा रही हैं, जिसको नहीं आता है वो खड़ा होकर मुँह देख रहा है। और सब लोग ना धुएं से इतना परेशान हो गई थी कि क्या बताएं, लेकिन क्या किया जा सकता है भाई, धूप बत्ती तो होती ही रहती है। जो करना है वो तो करना ही है, धुआं लगे या कुछ भी हो। लेकिन ऐसी मान्यता है कि इसको मानने से काम आदमी का तुरंत पूरा हो जाता है। और मैंने खुद भी नोटिस किया है कि पूरा ज़रूर होता है, माता रानी पूरा ज़रूर करती हैं।
और पूरा होने के तुरंत बाद कर दिया जाता है, इसको टाला नहीं जाता है। ये आप दोपहर के बाद में खा पी के आराम से कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है कि बिना कुछ खाए पिए सुबह सुबह ही कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी टाइम तो जय माता